अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे HTML लिंक क्या होता है, लिंक कलर क्या होता है, कैसे लिंक क्रिएट करते हैं, कैसे लिंक कलर को चेंज करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। HTML में टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, 1 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है। जैसे कि आपको देखा गया कि टारगेट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट बताए थे कि जो टैग होते हैं, टैग को जो हेल्प करता है उसका एट्रीब्यूट होता है। हर टैग का अपना खुद का एक एट्रीब्यूट होता है, नहीं कि कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी टैग में लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। एंकर टैग के साथ किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, हैरिफ का। IMG इमेज टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट का यूज होता है। तो देखिए कह रहे कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। Correct, this attribute is used to specify the location where link document is open। मतलब जो ये एट्रीब्यूट जो होता है एक ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहाँ पे हमारा लिंक ओपन होता है या कोई डॉक्यूमेंट ओपन होता है, क्लिक करने पर उसकी यहाँ से सेटिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लिंक बना दिए इमेज का, किसी यूट्यूब का, किसी फेसबुक का, तो हम लोग जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट कहाँ खुलेगा। हम चाहते हैं कि सेम पेज में ही खुले, या लिंक पे क्लिक करें तो एक नया टैब खुले, वहाँ पे लिंक हमारा ओपन हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कुछ है जो ये हैरिफ के साथ एट्रीब्यूट लगता है, इसको लगाने के बाद जैसा आप लिखेंगे वैसा होगा। जैसे आप ए हैरिफ कर लिख लिए, ए हैरिफ लगा दिए, ए हैरिफ के बाद URL दे दिए, उसका नाम लिख दिए, और उसको आगे अगर आप ब्लैंक लगा अंडरस्कोर शिफ्ट साथ माइनस अंडरस्कोर ब्लैंक अगर लिखते हैं और आप लिंक को क्रिएट करेंगे और लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ करें ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन ए न्यू विंडो आर टैब। मतलब जब लिंक पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक लगा देंगे वहाँ पे, तो जब क्लिक करेंगे तो नए टैब में आपका डॉक्यूमेंट या कोई भी इमेज एक नए पेज में खुलेगा। मतलब एक नए विंडो में उसको बोल सकते हैं, एक नया विंडो आएगा ना, उस विंडो में जाके खुलेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेम होता है। जब हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसी पेज में क्या होता है कि वो वेब पेज में ही वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन ब्लैंक लगा देंगे तो न्यू विंडो में जाके वो खुलेगा। जहाँ क्लिक किए रहेंगे वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगले विंडो में जाके आपका ओपन होगा। सेल्फ लिखते हैं अंडरस्कोर सेल्फ, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम में ही खुलेगा। पेरेंट्स लगाते हैं तो पेरेंट्स का एक फ्रेम होता है उसमें खुलेगा। अंडरस्कोर टॉप लगाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, जो विंडो होगा उसको पूरा फुल बॉडी यूज करेगा आपका। टारगेट फ्रेम लगाते हैं तो ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन नेम टारगेट फ्रेम में ओपन होगा। जैसे आप यहाँ पे हम लोग कोडिंग में समझते हैं, जैसे आपका हेड टाइटल बॉडी हो गया, ये हैरिफ, जैसे URL। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं URL में एक D ड्राइव के अंदर फर्स्ट नाम का एक वेब पेज है HTML का, उसका URL दिया गया है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में जो भी इमेज ऑडियो वीडियो होगा या आप डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से वो लिंक बना सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब का। तो यहाँ पे अलग अलग आप लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो यहाँ से उसका लिंक URL डालेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक हियर और यहाँ पे एंकर को टैग कर देंगे। तो अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हियर पे, तो ये क्या होगा कि वो सेम ही फ्रेम में खुलेगा, सेम विंडो में ही खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लैंक या टारगेट कुछ भी नहीं लगा है। अब उसके नीचे वाले में ए हैरिफ वही पेज है, लेकिन यहाँ पे टारगेट में क्या लिखे हैं हम लोग, टारगेट में लिख दिए हैं अंडरस्कोर ब्लैंक और क्लिक हियर। अब जब ये वाला पेज आप लेके जाएंगे और क्लिक हियर पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा, नई विंडो खुलेगी। उस विंडो फर्स्ट नाम का जो वेब पेज है वो खुलेगा। यहाँ पे सेम सेल्फ लगा देंगे टारगेट में, तो सेल्फ में अगर लगाएंगे तो सेल्फ बताए थे कि सेम फ्रेम में ही वो खुलेगा। तो आप यहाँ से तीनों में डिफरेंट देख सकते हैं, जिसमें ब्लैंक नहीं लगा है वो सेम में ही खुलेगा, सेम पेज में ही। जहाँ ब्लैंक लगा है वो नए विंडो में खुलेगा। अगला हम लोग
अगला हम लोग चलेंगे इमेज टैग। इमेज टैग की तरफ हम लोग चलेंगे। इमेज टैग क्या होता है कि इमेज टैग के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई वेब पेज हमारा है, उस वेब पेज पर हमको कोई इमेज लगाना है, उसकी विड्थ और हाइट सेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इमेज टैग के द्वारा हम लोग किसी इमेज को अपने वेब पेज पे लगाते हैं, और लगाने के बाद कोई साइज, उसकी चौड़ाई, उसकी हाइट चेंज करना हो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इमेज टैग जो होता है IMG होता है, एग्जाम में भी आता है। किसी इमेज को लगाने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है पूरा इमेज, इमेज नहीं होता है, IMG लगाते हैं। और ये भी बता दें कि इमेज टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम है SRC, स्क्रीन। तो ये कह रहे कि एन इमेज कैन बी इंसर्टेड इनटू द वेब पेज यूजिंग द टैग IMG, यही लगेगा, IMG टैग लगता है। करेक्ट, द इमेज टैग इज एम्प्टी, इज कंटेन एट्रीब्यूट ओनली। करेक्ट, द इमेज टैग हैज टू रिक्वायर एट्रीब्यूट। करेक्ट, 2 एट्रीब्यूट होते हैं इसके रिक्वायर, या तो इमेज के साथ आप यहाँ पे SRC लगा लीजिए, चाहे ALT ना अल्टरनेटिव लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स में लिखेंगे, कैसे हम इमेज को ही लगाना है वेब पेज पे तो कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे IMG, फिर से यहाँ पे SRC इक्वल टू डबल में URL, इमेज का जो URL लगाना चाहते हैं, इमेज आपके कंप्यूटर में कहाँ है उसका पूरा यहाँ पे URL लिख देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम समझेंगे, इमेज SRC, और फिर से यहाँ पे URL, जो URL होगा इमेज का वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अल्ट में इमेज का नाम भी लिख सकते हैं, इमेज का क्या नाम है वो लिख देंगे। उसकी विड्थ और हाइट चेंज करना है तो आप देख सकते हैं, उसके आगे थोड़ा सा हम लोग कोडिंग बढ़ा देंगे, इमेज SRC, फिर से इमेज का लोकेशन URL, अल्ट इक्वल टू इमेज का नाम, विड्थ इसका जो देना चाहते हैं 100, हाइट इतना देना चाहते हैं 75, और अलाइनमेंट राइट, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज लगे राइट साइड में वेब पेज में, तो इलाइज में क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे। लेफ्ट लिख देंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, सेंटर लिख देंगे तो सेंटर में हो जाएगा। तो जो जैसा सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अलग से वही है, ये है, इसको अलग से ही भी हेडिंग इसका आता है कि हाउ टू गिव विड्थ एंड हाइट इन पिक्सल में देना चाहते हैं, तो इमेज SRC, इमेज का URL, इमेज का नाम, फिर से स्टाइल में भी लिख सकते हैं, विड्थ इक्वल टू इतना पिक्सल, हाइट आपका इक्वल टू नहीं लिखेंगे, काम यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कॉलम, इतना पिक्सल, फिर से यहाँ पे सेमी कॉलम के द्वारा टर्मिनेट किया जाएगा, समाप्त, फिर से हाइट में कॉलम, फिर से पिक्सल देंगे, फिर से टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेटर कॉलम में क्लोज करेंगे। कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, कमेंट जैसे आप कहीं लिखना चाहते हैं वेब पेज में, तो कमेंट के लिए होता है। इससे कमेंट को क्या होता है, कमेंट में क्या होता है, कमेंट का मतलब आप जानते हैं, किसी स्टेटमेंट या कोई वेब पेज आप लिखें, उसके आगे कोई कमेंट में कोई मैटर लिखना चाहते हैं कि कोई दूसरा भी उसको पढ़ के समझ ले, तो उसके लिए कमेंट होता है। जैसे आप इसका देख सकते हैं कमेंट लिखने का तरीका क्या होता है। तरह सिंटेक्स में कह रहे हैं कि द कमेंट टैग इज रिटेन एज, कैसे लिखेंगे तो एक्सप्रेशन मार्क के साथ आप दाबेंगे 1, और यहाँ पे जो भी कमेंट लिखना है कमेंट लिखेंगे, उसके बाद एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जो भी लिखेंगे इसके बीच में ही लिखेंगे, जिससे यहाँ पे आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए इसको सभी को हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इसका यूज किया जाएगा, कैसे इमेज लगाएंगे ना, कैसे आप ब्लैंक लगाएंगे, उसको ब्लैंक सेल कैसे लगाएं, तो टोटली हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे इसको। चलिए प्रैक्टिकल इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए कल वाला प्रोग्राम हमारा होगा, वेब पेज एक बनाए थे लिंक के नाम पे डेस्कटॉप पे, इसी को ओपन की थी, इसको डायरेक्ट पहले रन करके आप लोग दिखाते हैं।
अभी ओपन होगा ये वेब ब्राउज़र में, गूगल क्रोम में किए हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है। चलिए, यहाँ कल एक लिंक बनाए थे क्लिक हियर के नाम से। जब यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो लिंक पे क्लिक किए हैं तो जो इमेज का लिंक हम बनाए थे हमारे सेम वेब पेज में ही खुला है, इसी टैब में ही खुला है। हम चाहते हैं क्लिक करें तो एक नया टैब में खुले, तो नए टैब में ओपन करने के लिए यहाँ पे हमको कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। ओपन विथ में जाएंगे, नोटपैड में ओपन करेंगे, देखिए इसी के आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर जो लिंक बनाया है ये हाइरिफ यूआरएल हो गया, और यूआरएल के बाद यहीं पे आगे हम लोग लिख देंगे टारगेट इक्वल टू डबल ट्रकामा में अंडर स्कोर ब्लैंक। देखिए लिख दिया हम यहाँ पे ब्लैंक, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब उसी के अंदर ही रहेगा, बस यहाँ पे टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। अब इसको कंट्रोल यस करते हैं और फिर से यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए, अब जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो सेम पेज में ही, सेम विंडो में नहीं खुलेगा, नया टैब में खुलेगा। तो नए टैब में ऐसे जैसे खुलता है इसे आगे करके, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक किया, नहीं खुला, इसका मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे क्या गलती हुआ है। टारगेट इक्वल टू ए हेरिफ ई सेल्फ ब्लैंक लिखिए। चलिए इसको यहाँ से फाइल पहले सेव करते हैं। फाइल से सेव करके इसे दोबारा इसको ओपन करते हैं। फिर से दोबारा यहाँ पर लिंक पे क्लिक करते हैं। देखिए वो सेव नहीं हुआ था ना फाइल, तो देखिए नया टैब में खुल गया। इसमें न्यू विंडो में नहीं, जो हमारा ये जो सेम विंडो है, जो सेम वेब पेज है, इसमें ना खुल के ये अगले वाले विंडो में खुल गया, तो ब्लैंक होता है। तो देखिए क्लिक किया पे जब क्लिक करेंगे तो नया टैब में आपका खुल रहा है, तो ये ब्लैंक होता है। तो इससे आप 1 बाय 1 सभी का प्रिपेयर कर लेंगे। कोई इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं, इस मान हम यहीं पे इमेज एक लगाना चाहते हैं, यहीं पे इसी के नीचे, तो यहाँ पे इमेज लगाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा IMG इक्वल टू डबल ट्रकामा इमेज का लोकेशन। तो इमेज का लोकेशन यही है, इसी को मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में लोकेशन है, तो इसी को कंट्रोल C कर दे रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज करते हैं। अब इमेज का कोई नाम भी लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं। इमेज का अगर कोई नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कंट्रोल यस कर देंगे, इसको ओपन करेंगे इसी ब्राउज़र में, गूगल क्रोम। देखिए जिस मान वेब पेज पे हम लोग यहाँ पे इमेज लगाएं, इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है। अब इसको छोटा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए किसी भी वेब पेज में आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, साइज़ बड़ा है उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी साइज़ भी छोटा करते हैं, इसका नाम भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्ट इक्वल टू डबल ट्रामा ट्रांस इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ पे हम इसको गति
फिर से विड्थ को देना चाहते हैं DTH विड्थ इक्वल टू डबल इंटू कामा में 100 दे दिए और इसकी हाइट HIGHT हाइट इक्वल टू डबल इंटू कामा में इसको हाइट दे दे रहा है 80 कंट्रोल यस। चलिए यहाँ से इसको रीलोड करते हैं। ये साइज इसका छोटा कर दे, इसको 100 पे रखना चाहिए। देखिए इसकी साइज हो गया। इस बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लेफ्ट में होता है और लेफ्ट लगाने की जरूरत नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इमेज अभी बहुत बड़ा था, इसकी साइज छोटा कर दिए। इसकी एलाइज सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम सेंटर में सेट करना चाहते हैं तो बस उसी के आगे सेंटर राइट लेफ्ट जहाँ करना होगा तो बस उसी के आगे लिख देंगे एलाइज इक्वल टू डबल कामा में सेंटर। इसे कंट्रोल यस कर दिए, यहाँ से सेव कर दिए। दोबारा फिर से रीलोड करेंगे। ये कोई प्रॉब्लम आ जा रहा है इसमें हैंग करने के वजह ALIGN एलाइज इक्वल टू मान यहाँ पे लेते हैं सेंटर कंट्रोल यस रीलोड। चलिए थोड़ा सा इसको लेफ्ट करके लिखते हैं, लेफ्ट ना करके इसको राइट करने का RIGHT राइट। चलिए अब यहाँ से रिलोड करते हैं। यहाँ से सेव करते हैं। डबल एंट्री कामा यहाँ पे छूट गया। देखिए आपका राइट हो गया और इसको सेव कर देंगे। कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो चलने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो इसे आप लोग प्रैक्टिकल इसका कर लेंगे सभी का, इसका टोटल